हेलो एवरीवन। देखिए बोर्ड पे आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि कप है कितना बड़ा, उसका मास, उसका वॉल्यूम कितना है। तो हम यहाँ से मानेंगे सॉल्यूशन। एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि कप का जो वॉल्यूम है वो एज्यूम कर लिया गया है 250 सीसी। ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा है, H2O। ठीक, तो सबसे पहले तो 250 सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में पानी है कितना, तो हम ये लिखेंगे मास ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब, ऑफ वाटर इक्वल्स टू 250 ग्राम। ठीक है, जो सीसी लिखा था उसको हमने ग्राम में अज्यूम कर लिया, तो मास 250 सेंटीमीटर क्यूब में 250 ग्राम आ गया। अच्छा, जनरली हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट होता कितना है वाटर का, तो यहाँ लिखें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। पानी का होता कितना है, तो 2 + 16 यानी 2 16 8 18, ये निकला है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ठीक, अब अच्छा एक बात बताइए, हम लोग ने एवोगैड्रो नंबर पढ़ रखे होंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूलर वेट है अगर हमारे पास, और इसको ग्राम में चेंज कर दें, तो यानी कि 18 ग्राम्स वाटर में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख दें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, ये 18 निकला ना मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको ग्राम में कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब इससे हम निकाल लेंगे कि 18 ग्राम में इतने होते हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा भैया, 1 ग्राम में होगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 1 ग्राम का निकालना है। और बेसिकली हमने पानी जो लिया है वो लिया कितना है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अच्छा, इतना आया। चलिए अब हमें ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हाइड्रोजन H2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और O में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो टोटल H2 में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 हो गए हमारे ऑक्सीजन में, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये पता चल गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेंगे यहाँ से, n की वैल्यू आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, यानी कि 10 में इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितनी है वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल के तब हम लिखते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 8.365 इंटू 10⁻25। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं हमारे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, क्या था, हमें निकालना था पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपने चार्ज अज्यूम किया है इसकी, इस चार्ज की वैल्यू कूलाम्स में। तो ये तो नंबर ऑफ चार्जेस आ गए हमारे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। ठीक है,
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसमें Q की वैल्यू हम जो है, जो हमने निकाली है N की वैल्यू, उसमें हम E की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट वुड वी गेट, N की वैल्यू हमारी ये पूरी निकल के आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ N, so putting this value 8.365 into 10 raised to power 25, this is the value of N. Now multiplying this value with E की value which is 1.6 into 10 raised to power minus 19, ठीक है। तो फाइनली Q की जो यूनिट आ जाएगी वो कूलाम्स में आ जाएगी। अब वीडियो पॉज करके बॉस इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1.338 इंटू 10 रेज टू पावर 7 कूलाम्स। सो दिस इज द आंसर। इस तरह के सवाल को ऐसे करना पड़ेगा, यानी एक कप में जिसका हमने अपने मन से माना कि उसका जो वॉल्यूम था वो अपने मन से हमने 250 सीसी माना, उसके अंदर पानी की वजह से जो चार्जेस होंगे इलेक्ट्रॉन के वो कितना निकल के आएगा, कितने कूलम, 1.338 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 कूलम्स। दिस इज द आंसर। हेलो एवरीवन, देखिए एक एग्जाम्पल कितना अच्छा है कि दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों के अंदर चार्जेस दे रखे हैं। एक के अंदर चार्ज है -3 माइक्रोकूलाम का, दूसरे के अंदर माइनस का 0.44 माइक्रोकूलाम का। ठीक, तो बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ जाएंगे, ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएं कि दोनों के चार्जेस ए और बी बॉडी के सेम हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है Q1 जो कि कितना है, ये जो हमें ये दे रखा है दिस इज Q1, तो ये है माइनस का 3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, उसी तरह से Q2 हमें कितना दे रखा है, Q2 दे रखा है माइनस का 0.44 माइक्रोकूलाम। ये दोनों के चार्जेस हैं। हमें नहीं पता ए से बी तक कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं। ये ए है, यहां से उड़ते हुए बी में, उड़ते हुए नहीं मतलब इसको टच कराएंगे ए और बी बॉडी को, तो ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बी में। अब कितने जाएंगे ये नहीं पता, वही निकाल लें। तो हम मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे ए से बी तक के लिए। ठीक, तो हमें अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पता है, Q इक्वल्स टू n इंटू ई होता है। ठीक, इसका मतलब टोटल चार्ज अगर n इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, Ne। ये चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए ए से, ए के पास ज्यादा है क्योंकि ए के पास से बी में जाना है, तो वी अज्यूम कि ए के पास ज्यादा है। ठीक है, तो पहले से ए के पास दिया कितना है, दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, और एनी चार्जेस और ज्यादा है। अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज कितना हुआ, Ne, ये ज्यादा है ए के पास। वी आर टॉकिंग अबाउट ए ओवर है। ठीक है, और ये हमें दिखाना है कि ये ट्रांसफर होगा बी में जाएगा, तो बी के पास पहले से कितना है 0.44 माइक्रोकूलम। अच्छा, इसके पास एनी नहीं है, ए के पास है ना, तो एनी नहीं है बी के पास, दिस इज बी, टीम बी, बी के पास जाना है, तो इसका मतलब इसके पास माइनस एनी है। ये प्लस का एनी वाला उधर चला जाएगा तभी तो काम बनेगा, ट्रांसफर होना है बराबर करने के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन बेसिकली बन गई। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से माइनस का 3 माइक्रोकूलम उधर भेज दें तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का एनी इस तरफ भेज दें, तो एनी एक तरफ कर लें और ये चार्जेस एक तरफ कर लें, तो माइनस का एनी उठ के इधर आएगा और यहाँ पहले से एनी है, तो टोटल कितने एनी हो गए, 2Ne। तो 2Ne की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 माइक्रोकूलम उठ के उधर आएगा, तो 3 माइनस 0.44, 3 में से 0.44 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.56 माइक्रोकूलम। ये किसके बराबर है, 2Ne के बराबर है भाई। ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो n की वैल्यू निकाल लें। n की वैल्यू निकालने के लिए 2.56 माइक्रोकूलम को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2E से, तो ये सब सिचुएशन आ जाएगी।
अच्छा, हमें अब E की वैल्यू पता है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे तो n की फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप E की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। E की वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। लेकिन यहाँ ऊपर तो माइक्रो कूलम दे रखा है, म्यू सी, तो हम इसको म्यू सी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये माइक्रो कूलम में करने के लिए प्लस का 6 ऐड हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 माइक्रो कूलम्स। ये E की वैल्यू आ गई साहब। ठीक है, आपको बताया था कि 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम्स। तो इसके हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे E की वैल्यू ये जो आई है हमारी यहाँ पे, ये इसको पुट कर दीजिए। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2.56 अपॉन 2 इंटू E की वैल्यू। E की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻13। ऊपर भी म्यू सी था, नीचे भी म्यू सी था, तो म्यू सी से म्यू सी कैंसिल, क्योंकि E की वैल्यू हम लोग ने म्यू सी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया, म्यू सी से म्यू सी कट गया, तो n की वैल्यू आ गई 2.56 अपॉन ये नंबर। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2.56 अपॉन 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3.2, और 10⁻⁻13 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+13 हो जाएगा। अब इसको 3.2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻, ये 13 है भैया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 13। अब 0.8 को 8 करेंगे तो 10⁻13 में से एक और कम हो जाएगा, यानी 0.8, ये 0.8 है, 0.8। ठीक, इसको अगर हम 8 करेंगे तो हम अगर यहाँ 8 लिख दें 0.8 को, तो ये जो 10⁻13 है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट इधर सरका है, तो हो जाएगा 10⁻12। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में ट्रांसफर होंगे। दिस इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आर हेल्ड लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज कोई बेचारा प्लस क्यू है, उसको एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्यू को आप कहां पे रख दें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, यानी कि Q को किस जगह पे हम प्लेस कर दें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसी जगह आप रख दीजिए कि दोनों एंड के फोर्सेस उस पॉइंट पे, उस Q चार्ज पे अगर लगे तो उनकी वैल्यू नेट फोर्स की 0 हो जाए। इधर से लग रहा फोर्स और इधर से लग रहा फोर्स, दोनों की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम निकले, तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले एक इसकी कंडीशन को करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये खींची स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे हमें क्यू पॉइंट को प्लेस करना है, किसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये येलो कलर के बना लिए, इनकी वैल्यू रख ली -E इधर और -E इधर। ठीक है, और इनके कहीं वी डोंट नो कहां पे हमें प्लेस करना है क्यू को, तो हमने क्यू को यहां प्लेस कर दिया। ठीक है, क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये ले लिया हमने। अब इसकी जो पोजीशन है वो O है। ठीक, इसकी A है और इसकी B है। हमने मान लिया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x। ठीक है, ऑलराइट। सो अब हमको सबसे पहले करना क्या है,
अब एक बात याद रखिए कि प्लस क्यू चार्ज के इस तरफ और इस तरफ सेम चार्ज है, यानी कि माइनस का ई है दोनों तरफ। इसका मतलब है ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर डिस्टेंस हाफ कर दी जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि इक्वली दोनों एक दूसरे पर इधर से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फोर्स जो लगेगा और इधर से जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि माइनस ई है और प्लस क्यू है। भाई फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये याद आया? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा Q1 चार्ज कितना है? ये है हमारा, दिस वन इज Q1, ये Q1 है। ये चार्ज बेचारा Q2 है। ठीक, फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये चार्ज हमारा Q3 है। Q1 Q2 Q3, तो हम देखें Q1 और Q2 के बीच की निकाल लेते हैं और Q1 और Q3 के बीच का निकाल लेते हैं। दोनों के फोर्स का सम कितना आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही कहती है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। तो पहला फोर्स हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम Q1 और Q3 के बीच का फोर्स निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? Q1 की वैल्यू है माइनस का ई, ठीक, और Q2 यानी Q3 की वैल्यू है माइनस ई। ये हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं? Q1 और Q3 के बीच का निकाल रहे हैं फोर्स। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है Q1 और Q3 की? x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये निकल गया हमारा Q1 और Q3 फोर्स के बीच का फोर्स। अब हम बात करें कोई भी एक, Q1 Q2 का फोर्स और Q2 और Q3 का फोर्स सेम होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है। Q1 Q2 भी सेम है और Q2 Q3 के लिए भी हम सेम एज्यूम करेंगे। तो हम वैल्यू लिखेंगे इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। देखिए Q चार्ज इधर इधर से जब सेम ई है तो Q बीचों बीच होगा, तो इसलिए इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा? x का हाफ यानी x/2 का होल स्क्वायर। और नेट चार्ज की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू सॉरी कितनी आनी चाहिए? 0 के बराबर आएगी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। जब हम इसको निकालेंगे तो ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हम कॉमन निकाल लें इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का ई कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? ई माइनस का ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो आ जाएगा टोटल। इसको देखिए, सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ई इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? ये चीज हो गई। अच्छा जी, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ये चीज नहीं समझ में आई आपके? अरे भैया रुको, देखो क्या था यहाँ पे, ये सिचुएशन हमारी आई थी। ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ई, ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इधर हम देखें तो इधर क्या लिखा है? ये लिखा है, अरे भाई ये कहाँ से नहीं समझ में आया, रुकिए। इसको हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंटू माइनस ई प्लस का ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये प्लस था, ये निशान देखिए ये प्लस है और ये निशान हमारा माइनस का ई है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 लिखा हमने। ठीक है, अब ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जिसके पहले माइनस लगा है, ये इक्वल के उधर चला जाएगा। ठीक, तो क्या दिखाई देगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ई इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट देते हैं। ये इधर से कट गया, ये एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर से कट गया, ठीक। ई स्क्वायर में से एक ई कट गया, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ई इक्वल्स टू 4q, यानी कि q की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आ गई, e/4। यही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि q की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। अब रिजल्टेंट फोर्स है कहाँ पे, ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स F, ठीक है। और F1 और F2 ये क्या है, F1 और F2 इसके कंपोनेंट्स हैं। तो चलते हैं इसको करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिख दें F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले P चार्ज, P पॉइंट पे हम देखते हैं। P पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है। कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P। P के ऊपर Q नाम का चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, 1 न्यूसी। 1 न्यूसी का मतलब कूलाम्स में कितना, इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलाम्स। ये तो आ गया P पॉइंट पे रखे Q चार्ज की वैल्यू। अब कह रहा है A पर रखा हुआ है 2 इंटू 10⁻⁸। तो चार्ज एट A, यहां देखें चार्ज एट A पे कितना रखा है, ए पे रखा है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का चार्ज, ठीक है। ये ऑलरेडी कूलाम में दे रखा है। और चार्ज एट बी, चार्ज एट बी, बी पॉइंट पे कितना रखा है, माइनस का 10 इंटू 10⁻⁻, माइनस का, एक सेकेंड प्लीज, दैट इज माइनस का 10 इंटू 10⁻⁸ कूलाम्स, ये बी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, हम अपनी तरफ से मान लें इसको Q1, इसको Q2, Q1 एंड Q2 की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, A से P तक की दूरी क्वेश्चन में कह रहा है कि AP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह से हमें BP की वैल्यू, BP की कितनी वैल्यू दे रखी है, BP की वैल्यू कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 0.05 मीटर। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको करने के बाद एंगल भी हमें दे रखा है, तो हम ये भी नोट कर लें कि एंगल APB इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। यहां तक तो जो गिवन चीजें थी वो हमने लिखी। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि P पॉइंट पे Q1 के द्वारा A पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फोर्स एट P ड्यू टू Q1 चार्ज एट A, ठीक। इसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्स हम मान लेते हैं, इस पे जो फोर्स निकल रहा है वो F1 है, यही तो देखो दिख रहा है, P से A की तरफ लगने वाला, ठीक है। तो F1, और F1 का फॉर्मूला, F का फॉर्मूला होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ कौन कौन से चार्जेस हैं, एक है Q चार्ज जो कि P पे लग रहा है, P पॉइंट पे Q चार्ज लग रहा है, ठीक। और दूसरा हमने लिया है A पर लग रहा है हमारा Q1, ठीक है। तो P और Q, A पॉइंट पर Q और Q1 नाम के चार्जेस लग रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q1 अपॉन इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है, AP का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी यही है। तो AP की वैल्यू तो हमें 0.1 दे रखी है ना
मीटर में कन्वर्ट कर लिया था हमने। तो यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लें, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, ये चीज। चलिए, तो यहाँ से F1 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 1/4πε0 इंटू Q की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू हम रख देंगे, या इसको ऐसा करिए 9 × 10⁻⁹ लिख दीजिए। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ये हो गई। अच्छा, Q1 की वैल्यू, Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यानी कि 10⁻⁻6 और इसको डिवाइड कर देना है AP का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके कैलकुलेटर से निकालते हैं, फिर बताते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18 × 10⁻⁻3। अच्छा, F1 है तो न्यूटन में आंसर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ F1, दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। ठीक, ये हमारा F1 आ गया। ठीक, अब उसी तरह से F2 निकाल लें हम। F2 के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे फोर्स एट P ड्यू टू Q2 चार्ज एट B। तो हमने ये मान लिया कितना, F2 मान लिया। ठीक है, तो यहां से F2 के लिए फॉर्मूला लगा दें। F2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q अपॉन इसका डिस्टेंस हो जाएगा BP, तो BP का होल स्क्वायर, ये PB के अलॉन्ग निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q2 इंटू Q यानी 10⁻⁻8 और 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R यानी 0.05 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए भी वीडियो पॉज करते हैं और इसकी आंसर निकालते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 × 10⁻⁻³ न्यूटन। ये हमारा निकल के आया F2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, ये F2 निकल के आया। फिर से स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। हाँ, अब F1 और F2 तो हमारे आ गए, तो हमें निकालना है, चूंकि कह रहा है F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है इसके बीच का एंगल। तो लिखेंगे स्टेटमेंट कि एज द एंगल बिटवीन F1 and F2 equals to 90 degree, therefore resultant F, ये निकालना है हमें। अब जरा फिगर की तरफ देखिए, 1 मिनट नीचे लाना पड़ेगा उसको ताकि आपको फिगर थोड़ा सा याद आ जाए क्वेश्चन में। हाँ, तो ये देखिए, इसमें हमें करना क्या था कि इससे दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट, ये हमें इसकी वैल्यू के हिसाब से बताना है कि ये F1 और F2 अगर 90 डिग्री पे बने हैं तो इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, F इक्वल्स टू या F स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो रिजल्टेंट F है ना, इसका पहले तो स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा F स्क्वायर इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। याद आ गया, यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो चलते हैं, पहले फॉर्मूला नोट कर लें। F का स्क्वायर इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री दे रखा है। कितना है, 90 डिग्री। तो जैसे ही आप थीटा की जगह 90 रखेंगे तो cos 90 कितना होता है, sin 90 1, cos 90 0।
तो इतना पूरा पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जीरो हो गया तो 2f1 f2 ये भी पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एफ स्क्वायर बराबर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट आ जाएगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। तो f1 f2 हमने निकाल लिए हैं अभी, तो हम फाइनली लिखेंगे f इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या आया था f1, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखा है अंडर रूट 18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 प्लस 36 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। ठीक है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आएगी 18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 2.236। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 2.236 ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 और 1 3 यानी 2, 10 रेज टू पावर माइनस 2 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स F। ये हो गया हमारा आंसर।